आप सब ला लेके चलो। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ ये आयोजक समिति के सबो सदस्य मुल्ला और ख़ास तौर पे भैया चिंताराम जी सेन जेखर प्रेम भरे नोता के चलत आपके गांव ये खुसरू पाली के दर्शन करे के हमला सौभाग्य प्राप्त हो गए। आप सबके चरण कमल में सादर नमन, बार बार वंदन। आप सबके मंगल भविष्य की कामना। आज जिन महापर्व के अवसर है जिनला हम शरद पूर्णिमा के रूप में घलो मनात हन, आज ही के वो पावन दिन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपी मन के साथ में रास लीला करते हैं। और धन्य हो आप सब कि आज संपूर्ण रात्रि जाग करके आप राम कथा सुनी हो। राम कथा वस्तुतः वाल्मीकि जी महाराज रामायण के रूप में हमारे बीच में लाते। आज वाल्मीकि जी के भी जयंती है। कितना सुंदर सो अवसर है। एक तरफ भगवान श्याम सुंदर के लीला, एक तरफ भगवान राम के कथा, एक तरफ पावन शरद पूर्णिमा की ये चांदनी रात। और हमला आप सबके दर्शन करे के सौभाग्य। पुनः नमन, पुनः वंदन। मैं आप मन से एक बात कहूं, जिन बात ला मैं शुरू में कह रही हूं कि ये संसार में सबले सुंदर अगर कोई शब्द है तो वो है माँ। एक माँ वो है जिन ये पूरा सृष्टि ला जन्म देते। ये सृष्टि ला जन्म दे भैया। रामचरितमानस में दो माता है। हालांकि तात्विक रूप से ये दोनों माता एक ही है, लेकिन मानस में दोनों के अलग अलग वर्णन करे जाते हैं। एक तरफ है जगत जननी माता पार्वती। वो माता पार्वती जो सदाशिव भगवान के सदा 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 से ही अर्धांगिनी की, जिला रामचरितमानस में सदा सुहागनी की। ये सृष्टि में सदा सुहागनी के रूप में सिर्फ एक माँ है, वो है माता पार्वती। भगवान शिव अजन्मा है और वैसन भगवान शिव के अर्धांगिनी बने के सौभाग्य माता पार्वती जिला एक नहीं दो जन्म लेकर के सौभाग्य प्राप्त हुई। आप सब कथा प्रसंग से सुपरिचित हो। यही माता पार्वती एक जन्म में दक्ष के बेटी रही सी और दक्ष के बेटी के रूप में ये सती के नाम से जगत में विख्यात हुई। लेकिन सती पति के साथ में एक मति नहीं हो पाई, जबकि दाम्पत्य जीवन के सबसे पहला शर्त ये है। हमर विप्र महोदय जी बैठे हुए हैं। विवाह के समय में विवाह के समय में जब दो अनजान रिश्ता एक परिणय सूत्र में बैठे तो हमार विप्रमन जन वेद के मंत्र उच्चारित करके परिणय सूत्र के गठजोड़ करते, उनमें एक मंत्र कही थी। वो मंत्र ये है कि पति और पत्नी के चित्त जब एक हो जाए तब ये दाम्पत्य जीवन के जिन आनंद के, दाम्पत्य जीवन के जिन सुख है वो चिरकाल तक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। मम चित्त ते चित्त मस्तु। शायद महाराज जी बैठे हैं, वो अच्छा से वो बता सकते हैं। ये मंत्र जिन है ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है और वैदिक रीति से जेकर विवाह संपन्न हुए वही सबके जीवन में यही मंत्र के साथ में परिणय सूत्र में पति पत्नी के रिश्ता जुड़े हुए हैं। लेकिन माता सती पति के ऊपर में ही अविश्वास पैदा करते। कहाँ? बोले भगवान राम जिन समय वन लीला करते, माता सती के साथ में भगवान शिव जी ने कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के राम कथा सुन के वापिस आकर थे दाई है। लेकिन वहां एक ऐसे घटना घटते कि सती के मति जिन है वो परिवर्तित हो जाते थे। बस यही मति के चर्चा ये जगह में माता कैकेयी के साथ भी आए। मैं एक ये प्रसंग आप मन के विस्तार से आप मन के बीच में रखा था।
माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम में जाके भगवान शिव जी के साथ में जब कथा सुने बढ़ जाते, वहां बाबा तुलसी ये लिखते कि माता सती कौन है, तो माता सती जगत जननी है, जग जननी भवानी। वो जगह में एक शब्द है जग जननी भवानी, ये मां है, ये जगत ला पैदा करते। लेकिन वहां एक ऐसे घटना घटते कि कथा सुनाने वाला जिन कुंभज ऋषि है, कुंभज जने अगस्त जी महाराज जिन है, वो भगवान शिव जी और माता सती जी के आरती उतार करके वो ला प्रणाम करते। कथा वक्ता श्रोता ला प्रणाम करते। बस माता सती के मन में ये भास जथे कि ये कैसन कथा वक्ता है जिनका श्रोता ला प्रणाम करते। ये का राम कथा सुनाही जिन्हा हमन आहंता अपन आसन से उतर करके हमला प्रणाम करके हमर आरती उतारत है। एकर कथा सुने के कोई जरूरत। और कथा समाप्त होए के बाद जब भगवान भोलेनाथ वापस अपन कैलाश के तरफ लौटे, तब वहां जग जननी शब्द के प्रयोग बाबा तुलसी नहीं करे। वहां लिखिन दक्ष सुता। अब मां के स्वरूप जिनके वो बदल गए। और ठीक ही जगह में भगवान राम घलो वन लीला करते हैं। और वन लीला करत करत एक ऐसन अवस्था में वो जगह में आते कि सीता जी के हरण होए के पश्चात भगवान राम जिनके माता जानकी ला खोजत खोजत बावला होए के वो लीला करते। कोई साधारण से भी व्यक्ति अगर ओकर पत्नी के हरण हो जाए तो पेड़ पौधा लता पुष्प पक्षी भौरा ये मन ला कोनो पता नहीं पूछे। आप सब ज्ञानी जन बैठे हो, आपके कोई वस्तु खोज ही तो आप ऐसन व्यक्ति ला पता पूछू वो वस्तु के जिन्हा कुछ बोल सके, जिन्हा कुछ बता सके। का पेड़ पौधा मन कहीं बात करी, का खग मृग पशु पक्षी मन कोई बात करी ना। लेकिन भगवान राम ऐसने लीला करते। माता सती जिन कथा नहीं सुनेगे वो जब राम ला देखते और संग में जब भगवान शंकर एक राम ला देखते, तो वहां दो परिवर्तन होते। दो परिवर्तन में एक परिवर्तन ये होते कि भगवान शिव जी जिनके भगवान राम ला जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन, ये कही के भगवान राम ला प्रणाम करते। शब्द में आप मन जगर ध्यान दे हो तब यहां लिखेगी कि जय सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। जहां आनंद हो वहां रुदन नहीं हो सके, और जहां रुदन हो वहां आनंद नहीं हो सके। यदि आप ला ये कहे जाए कि आप रो और रोवत रोवत हंसो, हंसत हंसत रो, तो आप दोनों काम ला एक साथ नहीं कर सको। या तो रोवई हो ही या हंसई हो ही, या हंसई हो ही या रोवई हो ही। माता सती जिन राम कथा नहीं सुने के वो मन में विचार करके कि ये कैसन सत्य चित और आनंद है जिन्हा अपन पत्नी के विरह में रोवत है। का यही है ब्रह्म है? अगर ये ब्रह्म है तब ये पता होना चाहिए कि एकर पत्नी कहाँ है, और अगर ये पता नहीं है कि एकर पत्नी कहाँ है तो फिर ये ब्रह्म नहीं हो सके। बस यही अविश्वास माता सती के जीवन में आगे ये जगत जननी से दक्ष सुता बन गए। और दक्ष सुता बने के बाद जब भगवान शिव जी ला पूछिन के कोने महाराज जेकर आप सच्चिदानंद कही के प्रणाम करत हो, तो भगवान शिव जी कहिन कि यही वो राम है जेकर कथा हम कुंभज के प्यास में सुने हैं। यही वो राम है जे अखिल भुवन के नायक है, जे चराचर के स्वामी है। ये सती यही वो राम है जिन मोर मालिक है जेकर में प्रणाम करत हो। माता सती विश्वास नहीं करे, पति के ऊपर में अविश्वास जिन दिन पत्नी के मन मस्तिष्क में आगे, दाम्पत्य के जीवन वहीं से खंडित होना शुरू होते। मुर्दाई दीदी हो एक पति पत्नी के जीवन अगर कोई डोर से बंधे हुए है तो वो डोर बहुत कच्चा डोर है। वो डोर है विश्वास के। एमे जब भी उपसर्ग लग जाते यानी विश्वास अगर अविश्वास बन गए तो मान के चलो कि पति पत्नी के जीवन में कभी सुख नहीं हो सकता। भगवान शिव जी जिन बात कही
कि ये मोर वही राम है जेकर में रात दिन आप पूजा करथो, पाठ करथो, जेकर में जाप करथो। माता सती के मन में विश्वास नहीं है, भगवान शंकर उलाहना दीस और उलाहना दे के कहिस कि देवी तो अगर मन में विश्वास नहीं जमत है तो एक काम करना भाई, ते परीक्षा करके देख ले कि ये राम हरे कि नो है। भगवान शंकर ये विश्वास रखत रही से कि मैं अगर कही दूं कि जा परीक्षा कर ले, तो सती ये कही कि नहीं नहीं महाराज आप कही दे, मोर विश्वास नहीं, वैसे कैसे हो जाए। भगवान शंकर के सोच, लेकिन माता सती ऐसा नहीं सोची। माता सती की अच्छा परीक्षा कर ले महाराज, अच्छा ले मैं जात हूं, वो चल जिस परीक्षा ले। और रूप का के बनई तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। जिन राम सीता जी के खोज करत थे, वही राम के आगू में जेकर खोज करत थे तेकरे रूप बना के चल दिस मोरदाई दीदी हो। वे भगवान शंकर जिन ला माता के दर्जा दे थे, वो माता सती जे शिव जी के पत्नी है, वो सीता के रूप बना लिस। अब भगवान राम एक बारगी कहिस कि माँ आप जंगल में अकेले कैसे घूमत हो, ये जंगल ही भटकाव के रास्ता है। जंगल में एक बार जो अनजान आदमी घुस गए, निश्चित मान के चलो कि ऊपर भटकना तय है। माता सती ये मोह के संशय के जंगल में फंस गए, और संशय के जंगल में ऐसे फंस गए कि वो भगवान शिव जी यानी ऊपर पति के आराध्य जिन वो माता मानते तेकर रूप बना ले। भगवान शिव जी की सती ते मोर माता के रूप बना ले, तो आज से ये शरीर में तोर प्रति पत्नी के रूप में प्रेम नहीं हो सके। संबंध हालांकि तोर साथ में प्रेम है, लेकिन पत्नी के साथ जैसन प्रेम होना चाहिए तोर साथ वैसन प्रेम नहीं हो सके। आप विचार करके देखो, पति पत्नी अगर एक साथ रहे लेकिन पति पत्नी की कोई रिश्ता ना हो, कोई नाता ना हो, तो का वो दाम्पत्य कहे नहीं। और एक से आप देखना, माता सती के एक भी संतान नहीं, वो जगत जननी है, पूरा सृष्टिला उपजा थे, लेकिन निसंतान है। और यही सती जब दूसरा जन्म लेकर के पार्वती के रूप में आती, तो पार्वती के रूप में ये श्रद्धा है। विश्वास के साथ में जब श्रद्धा जुड़ जाए तो दाम्पत्य सुखमय हो जाते। पति विश्वास है तो पत्नी श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा और विश्वास जब एक साथ जुड़ जाते तब विवेक के जन्म होते। और जिन दिन हमारे जीवन में विवेक आई, तीन दिन हम राम कथा के अधिकारी बनबो। आप ध्यान दियो, माता पार्वती कैसे भगवान भोलेनाथ से जुड़ते। माता पार्वती विष्णु जी के भक्त हैं। बहुत छोटे से बात रख के फिर आप मतलब भजन के साथ लेके अपन प्रसंग से जोड़े के प्रयास करूं। मैं अभी माँ के ऊपर में चर्चा करत हूँ। फिर मैं माता कैकेयी, जे दो प्रकार के जन माता के बात रामचरितमानस में आए है। चूंकि माता मन बैठे हैं, आप सबके जीवन के लिए कल्याणकारी बात है, रखना मोर परम कर्तव्य है। तो माता पार्वती भगवान विष्णु जी के परम भक्त है। नित्य प्रति के ओकर नियम है कि भोजन करे के पहली 1000 विष्णु जी के नाम के जाप करते, तत्पश्चात वो शिव जी के साथ में महाप्रसादी ग्रहण करते। ये नित्य के नियम है। भगवान शिव जी भी तो ओकरे भक्त हैं। एक दिन ऐसा घटना घटते मोरदाई दीदी हो कि भगवान शिव जी के भोजन के बेरा हो गए, और माता पार्वती जिनके वो विष्णु जी के नाम के जाप नहीं कर पाए। अब समय बड़ा विपरीत है, या तो नाम के जाप करे या भगवान भोलेनाथ के साथ में प्रसाद ग्रहण करे। भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी है। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के मन के बात ताड़ गए। वो पार्वती जी लग इसकी देवी एक काम कर, विष्णु नाम के सहस्त्र नाम के जाप करत ले बहुत समय लग गई, तो एक काम कर, एक बार राम कह दे, एक बार राम कह दे। ये एक बार राम शब्द है 1000 बार भगवान के नाम के जाप के बरोबर है। माता पार्वती तुरंत मान गए, और तुरंत माने के बाद एक बार राम की ही, तो भगवान शिव जी साथ में महाप्रसादी करे बर बैठ गए। भगवान शिव जी इतना प्रसन्न हो गए। अब देखो ये विश्वास, इतना प्रसन्न हो गए। रामचरितमानस में ये बात लिखा है, मैं अपन तरफ से कोई चीज नहीं बोला था। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम रानी। और शिव जी के जब नाम जाप के
प्रसंग आते, चूंकि बहुत लंबा प्रसंग है, मैं आपके बीच में नहीं रखना चाहूँ, तो भगवान शिव जी के जिन नाम जाप के या भगवान राम जी के नाम के जब प्रसंग आते तो ये प्रसंग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। माता पार्वती शिव जी के बात के ऊपर में ऐसे विश्वास करीस कि एक बार राम नाम लेके भगवान भोलेनाथ जी के साथ में वो महाप्रसादी ग्रहण करे पर बैठ गए। भगवान भोलेनाथ इतना प्रसन्न हो गए कि पार्वती ला उठा करके अपन आधा अंग में विराजमान करके वामांगी बना करके वो अर्धनारीश्वर बन गए। बोलिए उमा पार्वती भगवान की जय। ये है माता, ये है माँ जगत जननी। यहां से कार्तिकेय के जन्म होते, यहां से गणेश के जन्म होते और यहीं से राम कथा के जन्म होते। ये अलौकिक माँ है। ये अलौकिक माँ ऐसा है जो पूरा सृष्टि ला उत्पन्न करते। एक अलौकिक माँ की चर्चा है कि जिन सीता की हिन। ये सीता कौन है? तो रामचरितमानस के बालकांड में एकदम पहली जन वंदना प्रकरण के वहां माता सीता लकिन की उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभ। ये कौन है रे? यही है, ये जगत के पालन करता है, ये जगत के उत्पन्न करता है और यही है ये जगत का लय घलो करते, विनाश घलो करते। तो एक माता ये है, दो माता जे अलौकिक माँ है और एक माँ के माता कैकेयी। एक माँ कैकेयी अगर माँ ही है तो सबके भला चाहती और माँ केवल अपन बेटा के माँ है तो केवल अपन बेटा के भला चाहती। आप सब महतारी मन बैठे हो, कत्को घर में ऐसा हो ही जहां देरानी और जेठानी के रिश्ता घला हो ही, जहां दो भाई मन निवास करत हो ही। ये दो भाई मल्ला एक सूत्र में पिरोए के अगर कोई काम करते तो वही देरानी और जेठानी करते। जिन कौशल्या और कैकेयी घलो कह सकते। कौशल्या वो है जे सबों के बेटा ला अपन बेटा बरोबर प्रेम करे और कैकेयी वो है जे देरानी जेठानी के बेटा और अपन बेटा के साथ में भेद करे। मैं सौत के बाद ये कारण नहीं कहा था कि अब समाज में ये एक बहुपत्नी प्रथा जिनके वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं और ये अच्छा प्रथा है। राम जी के जीवन के संदेश तो यही है कि एक पत्नी व्रत धर्म के पालन करे जाए। भगवान राम एक पत्नी व्रत धर्म के पालन करते और अयोध्या के सबों नर नारी मन एक पत्नी व्रत धर्म के पालन करते। माता कैकेयी अपन बेटा के लिए राज चाहती और सौत के बेटा के लिए बोले मोर बेटा के राज अकंटक तबे हो सकत के जब मोर सौत के बेटा जो राम है वो 14 साल के लिए वनवास निकल जाए। अगर वो रही एक घर में तो मोर बेटा राज गद्दी में बैठे बर सकुचा ही काबर एकर दोनों में बहुत प्रेम है। भेद, यही भेद है। भेद ला औ हम एक छोटे से अर्थ में छोट कुन बात करके मेरा आप मन के बीच में रखा हूं, बाद में फिर ये प्रसंग ला आप मन के बीच में रखियाओ। महतारी मन हा बिहनिया ले अंगाकर रोटी बनाते। हमर डहन अंगाकर कथन तुमन का कथत नहीं जानो। मोटा रोटी चौर पिसान पान रोटी घलो कहा तुम अपन लइका बर बहुत बड़े देते। वो जानते कि कत्का बड़े मोर लइका खाते काश हम खाते। महतारी अच्छी तरह से जानते और जबकि बेर खायल बैठत रही से ओखर लइका हा ओतकी बेर पड़ोसी के लइका आ गए का वो महतारी जैसन अपन लइका ला खवात है का पड़ोसी के लइका ला खवाही। बस यही भेद है। मोर और तोर में यही भेद है। मैं वो लइका ला उतना बड़े रोटी नहीं दे काबर वो पड़ोसी के लइका है। बस यही कैकेयी के चरित्र है और यही प्रसंग आप उनके बीच में रखे के प्रयास हो। एक तरफ मां, एक तरफ संत, एक तरफ है सत्संग। रामचरितमानस के सबसे बड़े संत अगर कोई है तो भरत जी महाराज है। और भरत जी महाराज जिन बात ला माता कैकेयी के आगू में रखा थे, देखो बहुत सुंदर बात एक भजन के साथ आप मन के बीच में रखे के प्रयास करी हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।